नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंट में चल रहे एक हॉट टॉपिक के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, उसके IPO और उसकी IPO की जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसके डूबते हुए जो पैसे हैं उसका क्या कारण है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये कुछ करंट न्यूज़ है, उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, जिसमें हिंदुस्तान ने लिखा है कि LIC ने दिया जोर का झटका, एक साल में लोगों के 2,50,000 करोड़ रुपए डूबे। LIC के 2 लाख करोड़ उड़ गए, अडानी का क्या कनेक्शन। तो इसमें हम विस्तार से सारे इसके जो इश्यूज़ हैं और इसके जो मुद्दे हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक IPO होता क्या है। तो IPO क्या होता है? IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट ओन कंपनी हो, जैसे कि LIC गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो इसको अगर शेयर मार्केट में कुछ पैसे, या फिर उसको हम शेयर मार्केट की भाषा में अपन कैपिटल बोलेंगे, उसको अगर कैपिटल रेज करना है तो वो अपने जो हिस्सेदारी होगी उस हिस्सेदारी को अपने जो मार्केट है उसके अंदर बेचेगा और उसके सामने उस जनता को या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या देगा, अपने शेयर्स देगा या फिर अपनी जो कंपनी है उसके अंदर हिस्सेदारी देगा। तो IPO क्या होता है? जब एक कंपनी, चाहे से वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी मार्केट कौन सा होगा? शेयर मार्केट होगा, इसके माध्यम से लोगों को अथवा संस्थागत निवेशकों को बेचती है। तो लोगों में जैसे हमारे और आप जैसे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आ जाएंगे। संस्थागत निवेशक में कौन कौन आएगा? तो इसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सभी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में पहली बार बेचती है तभी ही उसको IPO अपन कह सकते हैं। मतलब वो शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम अपने शेयर बेच रही है, तभी हम उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलेंगे। तो जब कंपनी अपने शेयर को बेच देती है तो उन शेयर्स को बेचने के बाद उन शेयर्स का जो डेली बेसिस पे परचेज एंड सेल होता है, तो उस कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। यानी कि वो कंपनी ने अपने शेयर को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया है, तो उस कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी कहेंगे। अब ये तो IPO की एक डेफिनेशन हो गई कि IPO होता क्या है। अब कंपनीज IPO इशू क्यों करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू क्यों करती है? तो उसके मेन दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि कंपनी अगर मार्केट से पैसे जुटाना चाहे, यानी कि अगर कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, तो ये सबसे ट्रांसपेरेंट मैनर है पैसे जुटाने का और इजी मैनर है। इसमें आप अपने शेयर्स को फ्लॉट करते हैं और उस शेयर्स के समक्ष जो है जो इक्विवेलेंट जो आपका कैपिटल है वो आप अपना रेज कर सकते हैं, कैपिटल आपको इतना मिल जाता है। दूसरा इसका रीज़न के IPO जारी करने का रीज़न है वो है कंपनी के जो फाउंडर्स और पूर्व निवेशक है। सपोज करो किसी ने कंपनी बनाई है या फिर कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनकी फैमिली के, या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उसके फाउंडर्स होते हैं या फिर फैमिली वालों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, वो अगर अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल वे में उसको एग्जिट करना चाहते हैं, तो भी कंपनी IPO इशू कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे LIC, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो LIC में क्या हुआ, IPO कैसे इशू हुआ, इसकी जो टाइमलाइन है वो क्या है, और उसकी जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो डूबने का उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो LIC IPO की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि आप सभी को पता है, LIC इंडिया की जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की है वो सबसे बड़ी कंपनी है और इसके पास ऑलमोस्ट 60% जो लाइफ इंश्योरेंस का जो मार्केट है उसका ऑलमोस्ट 60% जो शेयर है वो LIC होल्ड करती है और बाकी जो 40% शेयर है वो प्राइवेट कंपनीज होल्ड करती है। यानी कि इसका बहुत ज़्यादा ही अपना जो लाइफ इंश्योरेंस का जो मार्केट है उसके अंदर इसका डोमिनेंस है। तो इसमें LIC ने शेयर मार्केट में कदम रखने के लिए, यानी कि शेयर मार्केट में कदम रखे, इसका मतलब ये हो गया कि 2022 से पहले LIC शेयर मार्केट में नहीं थी, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं थी। तो 4 मई 2022 को LIC ने अपना IPO लॉन्च किया और 9 मई 2022 उसकी जो है शेयर खरीदने की लास्ट डेट रखी गई। उसमें
इसका जो टारगेट था वो क्या था, इसका टारगेट था कि गवर्नमेंट इसमें से अपनी 3.5% स्टेक है वो बेचना चाह रहा था। तो इस आईपीओ की जो टोटल प्राइस रखी गई वो रखी गई थी 20,558 करोड़, यानी कि 20,558 करोड़ रुपए जनता से इसको लिए जाएंगे और उसके इक्विवेलेंट जनता को शेयर इश्यू किए जाएंगे। शेयर के जो एक लॉट की साइज़ है वो 15 रखी गई। अब लॉट साइज़ क्या होती है, शेयर मार्केट में जैसे कंपनी अपने आईपीओ इशू करती है तो एक या दो शेयर अपना नहीं बेचती है, वो एक लॉट साइज़ रखती है। कोई कंपनी उसको लॉट साइज़ 15 रख सकती है, कोई उसको लॉट साइज़ को 10 रख सकती है, कोई 20, तो ऐसे कोई 40 ऐसे अपना लॉट साइज़ रख सकती है। तो उस लॉट साइज़ के माध्यम से कंपनीज है वो अपना शेयर बेचती है। तो एलआईसी ने अपनी लॉट साइज़ रखी 15। उसके बाद शेयर की जो प्राइस होती है, वो शेयर की जो प्राइस है उसकी एक रेंज रखी गई। उस रेंज थी एलआईसी के शेयर की प्राइस की 902 रुपये से लगा के 949 रुपये तक। इसके अंदर भी जिसके सपोज करो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मैं हूँ या फिर जैसे आप हो, तो उनके लिए और फिर कर्मचारियों के लिए, मतलब जो एलआईसी के जो कर्मचारी थे उनके लिए 45 रुपये का जो है वो डिस्काउंट दिया गया। और जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स थे जिनके पास एलआईसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, तो उनके लिए 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया। अब 4 मई से लगा के और 9 मई तक इन के बीच में जो है वो लोगों ने शेयर अपना जो है अप्लाई किया, है ना, सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया। और ये डेट के एंड होने के बाद 17 मई 2022 को लिस्टिंग की तारीख रखी गई, यानी कि 17 मई को एज ए हम इसको बोल सकते हैं कि रिजल्ट की डेट, किसको शेयर मिला है किसको नहीं मिला है। तो जिनको जो शेयर मिलता है उनका जो है उनको शेयर इश्यू कर दिया जाता है, और जिनको शेयर नहीं मिलता है तो जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको रिफंड कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन, इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। किसको सब्सक्राइब हुआ है और किसको सब्सक्राइब नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलआईसी का जो शेयर है वो उसकी लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरता जा रहा है, यानी कि एक बार भी उसके अंदर करेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जिस शेयर प्राइस पे स्टार्टिंग में इशू हुआ था उसके बाद उसका शेयर बढ़ा ही नहीं है। तो इसके क्या क्या रीजंस है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलआईसी का शेयर इशू कितनी प्राइस पे हुआ था, यानी कि लोगों को तो 902 से 949 के बीच में शेयर इशू कर दिए गए, लेकिन जब लिस्ट हुआ शेयर मार्केट में तो लिस्टिंग इशू प्राइस से ज़्यादा पे भी हो सकती है और कम पे भी हो सकती है। अगर ज़्यादा पे होती है तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको प्रॉफिट हो जाता है, और अगर कम पे होती है तो उनको नुकसान हो जाता है। तो लिस्टिंग जब 17 मई को हुई एलआईसी के जो शेयर्स की, तो शेयर 9.4% के डिस्काउंट पे, डिस्काउंट यानी कि घाटा, उसके ऊपर रुपये 867 पर ये लिस्ट हुआ। यानी कि अगर किसी ने सपोज करो 940 रुपये में शेयर खरीदा है या फिर 902 रुपये में शेयर खरीदा है, लेकिन लिस्ट होने के टाइम यानी कि पहले दिन से ही शेयर है वो 867 रुपये पे चला गया, यानी कि जो है वो लॉस पे शेयर मार्केट पे ये लिस्ट हुआ, या फिर उसको हम शेयर मार्केट की भाषा में बोलें तो डिस्काउंट पे उसकी लिस्टिंग हुई। एक बड़ा फन फैक्ट था कि शेयर मार्केट में प्रवेश करते ही एलआईसी भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यानी कि अब कोई बड़ी कंपनी है या कितनी बड़ी कंपनी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो शेयर मार्केट में उसको एम कैप या फिर मार्केट कैप, एम का मतलब होता है मार्केट कैप, उसके माध्यम से इसको मापा जाता है। एम कैप क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज करो किसी के कंपनी के 100 शेयर इशू किए और एक की प्राइस, उसकी शेयर की प्राइस 500 रुपये है, तो इसका जो टोटल जो एम कैप हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50,000। तो शेयर मार्केट में एंटर करते ही एलआईसी इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो था 5.71 ट्रिलियन। नेक्स्ट जो था, अब इसकी जो शेयर्स की जो प्राइस है वो लगातार गिरती जा रही है। यानी कि जब ये स्टार्टिंग में लिस्ट हुआ था तब इसकी प्राइस थी टोटल, जो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो था 5.71 ट्रिलियन। लेकिन अब वो जो घट के है, अभी का रिसेंट का अगर डेटा बात करें तो ऑलमोस्ट 1.9 लाख करोड़ का इसका लॉस हो चुका है। 1.9 लाख करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट, इसका लॉस हो चुका है। और ये लॉस किसका है, इन्वेस्टर्स का लॉस है। ये कंपनी का लॉस नहीं है, ये इन्वेस्टर्स का लॉस है। इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, और ये अभी जो वर्तमान में जो कंपनी है वो
3.59 लाख करोड़ इसका जो है वो एम कैप हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गिरावट हो रखी है। नेक्स्ट जो है इसका हम रीजंस की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका एक रीज़न ये है कि सरकार ने जो अभी वर्तमान में जो बजट जारी किया था, उस बजट में एक नई टैक्स पॉलिसी इशू की गई है। उस टैक्स पॉलिसी के हिसाब से जो पॉलिसी करवाएंगे तो उन पॉलिसी करवाने वालों को उसमें जो टैक्स में है कुछ छूट मिलती है, तो उस छूट को क्या है कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी जो लोगों का है इसके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो इसका रीज़न है अडानी और हिंडनबर्ग विवाद। सभी को पता होगा, सभी ने इस पर बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, और इसके अंदर LIC द्वारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है अडानी कंपनी के अंदर। तो LIC द्वारा अडानी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो जैसे ही अडानी की अगर वैल्यूएशन कम होती है तो उसके प्रोपोर्शनेट टर्म्स में LIC की जो वैल्यूएशन है वो भी कम हो रही है। तो एक रीज़न ये भी है। LIC द्वारा जो अपनी अधिकांश पॉलिसी है वो फील्ड में जो मौजूद बीमा एजेंट है उनके द्वारा ऑफलाइन मोड में बेची जाती है, जबकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो लगातार डिजिटल टेक्निक का उपयोग करके जो अपनी मार्केटिंग और सेल्स करती है, जिसकी वजह से एक फैक्ट है 2016 से 21 के जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसके बीच में जो LIC की जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो 9% है, जबकि प्राइवेट कंपनियों की जो एनुअल ग्रोथ रेट है 18% है, यानी कि जस्ट डबल। तो इसका जो मेन रीज़न है फील्ड एजेंट्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब एक फैक्ट ये है कि LIC का जो स्टेक है वो अडानी ग्रुप में कितना है। तो LIC स्टेक इन अडानी एंटरप्राइजेज हैज़ गॉन अप फ्रॉम 4.23% इन द दिसंबर क्वार्टर टू 4.26%, यानी कि बाकी जो म्यूचुअल फंड्स के जो भी मैनेजर्स हैं या फिर बाकी जितने भी क्वालिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद के बाद जो अपना जो स्टेक था वो अडानी ग्रुप से कम करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके अगेंस्ट LIC जो है वो लगातार जो अपना जो स्टेक है अडानी ग्रुप में वो बढ़ाती जा रही है। ये भी एक इसका एक रीज़न है कि LIC के जो खुद के शेयर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये हमने संक्षिप्त में इसके जो LIC की जो शेयर्स हैं उसके डाउनफॉल और उसके IPO के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।